हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। तो आज हम पहुंच चुके हैं 58th डे यानी कि 98वें दिन पे। और आज की वीडियो में भी हम कुछ और नए वाक्य यानी नए सेंटेंसेस सीखेंगे। तो आज कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिनमें हम थोड़े थोड़े सेंटेंसेस जानेंगे, जैसे अटेंडिंग अ वेडिंग यानी जब हम कोई विवाह या कोई शादी अटेंड करते हैं, या जब हम सिनेमा से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं, प्ले ग्राउंड यानी खेल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला जो हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस का वो है विवाह समारोह में यानी अटेंडिंग अ वेडिंग, यानी जब हम कोई शादी अटेंड करते हैं। तो पहला है बारात कहाँ से आई है। तो बारात यानी इंग्लिश में बारात को हम बारात ही लिखते हैं। कहाँ से आई है यानी वेयर हैज द बारात कम फ्रॉम। कहाँ से आई है के लिए वेयर हैज द बारात कम फ्रॉम। बारात कहाँ जाएगी यानी जाना यानी गो, तो वेयर विल द बारात बी गोइंग। कहाँ जाएगी ये फ्यूचर टेंस है, ये बारात आ चुकी है, ये पास्ट टेंस हो गया यानी आ चुकी है लेकिन अभी रुकी हुई है। अब वो कहाँ जाएगी तो विल बी गोइंग होगा। क्या आप लोगों में दहेज की प्रथा है। तो दहेज का मतलब होता है इंग्लिश में डाउरी। तो डू यू हैव द डाउरी सिस्टम। विवाह का मुहूर्त कब का है। तो यहाँ पे मुहूर्त के लिए हमने मुहूर्त ही वर्ड लिखा है। तो कब का यानी व्हेन इज द मुहूर्त फॉर वेडिंग। क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन है। मैं दूल्हा दुल्हन को देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो आई वॉन्ट टू या आई वुड लाइक टू सी द ब्राइड एंड ग्रूम। तो जो दुल्हन होती है उसको बोलते हैं ब्राइड, और जो दूल्हा होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रूम। तो ब्राइड यानी दुल्हन और ग्रूम यानी दूल्हा। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन दोनों के देखने की बात हो रही है, तो इसलिए हमने ब्राइड एंड ग्रूम लिखा है। शादी पार्टी बहुत अच्छी रही। शादी या फिर पार्टी कुछ भी आप बोल सकते हैं। द वेडिंग या फिर द पार्टी वॉज वेरी गुड। यह छोटा तोहफा स्वीकार करें। प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल या लिटिल गिफ्ट। तो हम किसी को तोहफा दे रहे हैं तो हम रूडली नहीं देंगे, हम पोलाइटली देते हैं तोहफा। किसी को हम ये थोड़ी बोलते हैं कि ये लो, हम बोलते हैं ये से ले लो। तो इसलिए हम इंग्लिश में और पोलाइट होने के लिए प्लीज का यूज करते हैं। तो प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट या प्लीज एक्सेप्ट दिस लिटिल गिफ्ट। अब कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जो कि इन द सिनेमा से रिलेटेड है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस। यहाँ कौन सी फिल्म लगी है। तो आप सिनेमा हॉल को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी फिल्म लगी है। तो विच फिल्म यानी विच फिल्म। तो विच फिल्म या विच मूवी यानी कि कौन सी सिनेमा, लगी है यानी कि चल रही है या उसमें कौन सी फिल्म दिखाई जा रही है। तो इसके लिए इज रनिंग इन दिस सिनेमा हॉल। तो यह है, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं सिनेमा हॉल पे, तो यहाँ बोल रहे हैं हम, इसलिए दिस हो गया। अगर हम बोलते उस सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म लगी है तो हम यूज करते दैट का। तो क्योंकि यह हम यूज किया है, हमने यहाँ यूज किया है, तो इसलिए दिस का यूज करेंगे। तो विच फिल्म या विच मूवी इज रनिंग इन दिस सिनेमा हॉल। क्या यह फिल्म अच्छी है। इज दिस अ गुड मूवी। इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं। कलाकार यानी कि जो एक्टर्स होते हैं। तो आप कलाकार के लिए बोल सकते हो कि कास्ट कौन सी है। कास्ट में सभी आ जाते हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सपोर्टिंग एक्टर, ये सब हो जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि हु ऑल आर एक्टिंग इन दिस मूवी, यानी कौन कौन एक्टिंग कर रहे हैं इस मूवी में। या फिर व्हाट इज द कास्ट इन दिस मूवी। कास्ट में मैंने आपको बताया सारे ही आ जाएंगे जितने भी एक्टर्स हैं। यहाँ कलाकार बोला यानी कलाकार यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि हीरो की बात हो रही है, हीरोइन की बात हो रही है। जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है मूवी में, यहाँ सबकी बात हो रही है कि कौन कौन से हैं, इसलिए यहाँ पे कास्ट का यूज किया गया है। या फिर सिर्फ सिंपली हम बोल सकते हैं कि कौन एक्टिंग कर रहा है मूवी में, हु ऑल आर एक्टिंग इन दिस मूवी। बालकनी का एक टिकट दे दीजिए। प्लीज गिव मी अ टिकट फॉर द बालकनी। बालकनी नहीं, जो ऊपर की बालकनी की सीट्स होती हैं किसी कुछ मूवी हॉल्स में, तो ये उन सीटों की बात हो रही है यहाँ पे। फिल्म किस समय शुरू होगी यानी किस टाइम पे शुरू होगी। एट व्हाट टाइम या व्हेन विल द फिल्म स्टार्ट या व्हेन विल द मूवी स्टार्ट। तो एट व्हाट टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर नई टाइम का मेंशन करना है तो व्हेन विल द मूवी स्टार्ट। दोनों ही सही है। अब आते हैं हम खेल के मैदान में यानी ऑन द प्ले ग्राउंड। तो प्ले ग्राउंड पे जब हम रहते हैं तो कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे यूज में आते हैं। मैच, फुटबॉल या हॉकी या क्रिकेट मैच, कुछ भी आप कह सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो आई वॉन्ट टू सी अ फुटबॉल मैच टूडे। फुटबॉल देखना है तो फुटबॉल, हॉकी देखना है तो आई वॉन्ट टू सी अ हॉकी मैच टुडे। क्रिकेट देखना है तो आई वांट टू सी अ क्रिकेट मैच टुडे। आज देखना चाहता हूँ इसलिए टुडे का यूज किया है। मैच किन टीमों के बीच में हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल हम बोलते हैं बीच में हो रहा है तो बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे विच टीम्स आर प्लेइंग द मैच। विच टीम्स यानी कौन कौन सी टीमें जो खेल रही है। तो मतलब तो इसका यही हुआ कि किन टीमों के बीच में मैच हो रहा है। नेक्स्ट है मैच किस समय शुरू होगा। व्हेन विल द मैच स्टार्ट। तो कब के लिए यूज होता है व्हेन का। तो किस समय स्टार्ट होगा यानी कब शुरू होगा, तो व्हेन विल द मैच स्टार्ट। उस खिलाड़ी का नाम क्या है।
उसका खिलाड़ी का नाम क्या नहीं कि कौन खिलाड़ी है, तो इसके लिए हु इज दैट प्लेयर। कल खेत में कौन जीता, कौन के लिए हु वन द मैच यस्टरडे। तो कल की बात हो रही है, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है क्योंकि मैच जीत चुके हैं ऑलरेडी, तो यस्टरडे। आपको कौन से खेल पसंद है, व्हाट गेम्स डू यू लाइक। नेक्स्ट है पर्यटन कार्यालय में या इन द टूरिस्ट ऑफिस। तो जब भी हम किसी नई जगह घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी साइट सीन की जगह है वहाँ पे एक ऑफिस होता है, जो टिकट घर होता है या उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। तो ऐसी जगह जाके जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं या पूछते हैं तो वो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आइए देखते हैं। इस शहर में कौन कौन सी जगह देखने लायक है। विच आर द वर्थ सीइंग प्लेसेस इन द सिटी। तो देखने लायक जगह यानी वर्थ सीइंग प्लेसेस, इनको देखना जरूरी है कि शहर में आए हैं तो इन प्लेसेस को देखना ही देखना है। मैं अजंता और एलोरा की गुफाएं देखना चाहता हूँ, जानती हूँ। अजंता एलोरा को एज इट इज हम लिखते हैं, गुफा यानी केव्स, तो अजंता एंड एलोरा केव्स। तो मैं देखना चाहती हूँ तो आई वुड लाइक टू सी या आई वुड लाइक टू विजिट द अजंता एलोरा केव्स। नेक्स्ट है मथुरा जाने के लिए ट्रेन ठीक रहेगी या बस। तो मथुरा जाना है तो आपको पूछना है कि ट्रेन सही रहेगी या बस सही रहेगी। तो व्हाट्स द बेस्ट ट्रांसपोर्ट टू मथुरा। ट्रांसपोर्ट यानी जाने के लिए जो वाहन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, जो आने जाने के लिए यूज किया जाता है। तो व्हाट्स द बेस्ट ट्रांसपोर्ट टू मथुरा, ट्रेन और बस। तो हमें ऐसा डैश लगाना है, थोड़ा पॉज करना है हमें बोलते टाइम। व्हाट्स द बेस्ट ट्रांसपोर्ट टू मथुरा, पॉज, ट्रेन और बस और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं। आगरा में कहाँ ठहरना चाहिए। वेयर शुड आई स्टे इन आगरा। तो कहाँ यानी कि वेयर, कौन यानी कि हु, व्हेन यानी टाइम पूछते हैं तो हम बोलते हैं व्हेन, व्हेन से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कैसे, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हाउ से। तो ऐसे जैसे से आपको सेंटेंस में जो सेंस आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस में कौन पूछा जा रहा है, या समय पूछा जा रहा है कि कब हो रहा है, या प्लेस पूछा जा रहा है तो कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे हमें कहाँ यानी प्लेस पूछा जा रहा है तो हम करेंगे वेयर से स्टार्ट सेंटेंस को। तो वेयर शुड आई स्टे इन आगरा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे दिल्ली बहुत अच्छा शहर लगा। तो आई लाइक दिल्ली अ लॉट। मुझे टूरिस्ट गाइड चाहिए, कहाँ मिलेगा। तो मुझे चाहिए यानी आई वांट, टूरिस्ट गाइड को एज इट इज टूरिस्ट गाइड लिखेंगे। तो आई वांट अ टूरिस्ट गाइड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम पूछ रहे कहाँ मिलेगा, तो वेयर विल आई गेट वन, यानी एक टूरिस्ट गाइड मुझे कहाँ मिल जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ सेंटेंसेस। आगे हम कंटिन्यू करेंगे और भी ये नए सेंटेंसेस अगली वीडियो में, जो कि इस वीडियो का अगला पार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।